कैसे हैं? मैं हूं आर के सुमन। मैं आपको समाचार विश्लेषण में आपको एक विश्लेषणात्मक जो समाचार है उस पर मैं एक विश्लेषण दूंगा और वह है हाथरस कांड। और हाथरस कांड में क्या हुआ है उसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत लोगों को रखनी चाहिए। वहाँ पर क्या हुआ है, सरकार का पक्ष क्या है और परिवार का पक्ष क्या है, राजनीति का पक्ष क्या है, न्याय का पक्ष क्या कहता है और पुलिस का पक्ष क्या कहता है, ये सभी मिलके एक समाज की धुरी बनती है और उसी के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले है कि हाथरस में जो यह कांड हुआ है उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी रखनी चाहिए कि हाथरस कांड में क्या हुआ है वहाँ पर। तो इसमें है कि हाथरस में जो कांड हुआ है उसके बारे में कुछ समाचार विश्लेषकों ने बताया कि वहाँ पर जो एफआईआर लिखी गई है, एफआईआर में बलात्कार की घटना का जो है वह किया गया है कि बलात्कार नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि बलात्कार हुआ है। जो लड़की जो बयान दी है उसमें बलात्कार की बात आई है। यह बड़ा ही संदेहास्पद इस मामले को बना दिया गया और यह बनाने वाले वहाँ की पुलिस है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था है, इस कारण से ऐसा हुआ है। और इसी में कुछ पक्ष जो जी न्यूज़ के द्वारा जो दिखाया गया है उसके भी बारे में विश्लेषणात्मक वह अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बलात्कार क्या होता है। कुछ लोगों ने, समाचार जो विश्लेषक हैं उन लोगों ने बताया कि बलात्कार हुआ ही नहीं। तो दरअसल क्या है कि उन लोगों को यह जानकारी रखनी चाहिए कि बलात्कार किसे कहते हैं, बलात्कार क्या है। बलात्कार जो शब्द है, बलात् मतलब होता है जबरदस्ती, और वही कार्य जो जबरदस्ती जो कार्य किया जाए उसे ही बलात्कार कहते हैं। यह तो पारिभाषिक रूप से हुआ। तो जबरदस्ती के कार्य में केवल यह नहीं होता है कि योनि का भेदन कर दिया गया तो वही बलात्कार होता है या वीर्य का मिलना ही वहाँ पर बलात्कार हो गया, यह नहीं है। बलात्कार को परिभाषित अभी कानूनी रूप से भी नहीं किया गया है और उसे कानूनी रूप से जरूर ही परिभाषित कर देना चाहिए। यह पुरुष और स्त्री दोनों समाज के लिए है कि स्त्री समाज को भी सुरक्षित रहने का अधिकार है, पुरुष समाज को भी सुरक्षित रहने का अधिकार है। दूसरा है कि जो हिजरा वर्ग है उसको भी सुरक्षित रहने का अधिकार है। तो कैसे सुरक्षित रहना है? जैसे मान लीजिए कि कोई स्त्री है, स्त्री की जो लज्जा है, चाहे उसका जो नखशिख जो उसका जो शरीर का जो अंग है, उसे किसी को भी यूं ही छूने का अधिकार नहीं है, सिवाय उसके माँ बाप, भाई बहन या जो उसके पति हैं या जो परिवार के जो हितैषी हैं, उन्हीं लोग, वही लोग बीमारी की अवस्था में या किसी अवस्था में उसे छू सकते हैं। और बिना इच्छा के, यानी कि अनिच्छापूर्ण जो छुआ जाता है उसे ही यहाँ पर बलात्कार कहा जा सकता है। यदि वह स्त्री नहीं चाहती है कि उसके शरीर को कोई छुए और उसका कोई स्पर्श करता है तो इसी कार्य को बलात्कार कहते हैं। यह पुरुष के लिए भी है। पुरुष के संदर्भ में यदि यह कहा जाता है कि पुरुष के शरीर को नहीं कोई स्पर्श करे। बहुत लोग होते हैं, आप देखते होंगे कि घरों में चाचा, मामा, काका, इससे बच्चों को जो है खतरा रहता है शारीरिक रूप से। तो वह जो खतरा रहता है वह इसलिए रहता है कि वहाँ पर बच्चों का भी बलात्कार कर दिया जाता है, पुरुष के द्वारा पुरुष का, स्त्री के द्वारा स्त्री का। इस प्रकार का जो कार्य है यह समाज में चलता है, तो यह भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि हिजड़े के लिए भी जो सामाजिक जो नियम है, संविधान उसे अपनी जान की रक्षा, सुरक्षा करने का अधिकार देता है और उसकी इच्छा और अनिच्छा से, यानी कि यदि अनिच्छा है और कोई उसके शरीर को स्पर्श कर देता है तो वह भी बलात्कार हुआ, तो स्पर्श नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि यदि भूल चूक से आपने छू दिया है तो वहाँ पर माफ़ी मांग लें। फिर उसका है कि यदि उसके शारीरिक किसी योनि का या किसी भी अंग का, ये किसी हवस के लिए आप यदि उद्भेदन करते हैं तो वह बलात्कार, वह बलात्कार वह माना जाएगा। वह जो है सो कार्य कहीं से भी वह जो है सो स्वीकार्य नहीं है, वह अस्वीकार्य है और वह समाज में उसे किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं दी गई।
अब यहाँ पर है कि जो उत्तर प्रदेश की निर्भया जिसे कहा जा रहा है, जिस लड़की का नाम बहुत सारे लोग ले रहे हैं, हालांकि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसे नाम से नहीं बुलाया जाए। यह कानून सम्मत कौन सी बात है? क्यों? आखिर उसमें क्या बात? यह समाज में रोज रोज की घटनाएं हैं, यह बलात्कार होता है। यदि बहुत सारे लोग होते हैं कि पत्नी का भी बलात्कार करते हैं, यदि अनिच्छा से किया जाता है तो वह पत्नी का भी बलात्कार ही करता है। और यह कई जगह पर कानून में भी यह कहा गया है कि इस प्रकार से पत्नी के पास पुरुष नहीं जाएगा। बहुत सारे उसमें रिकॉर्ड आए हुए हैं कि जो कानून ने ऐसा कहा है कि नहीं, पति के द्वारा जो है वह बलात्कार नहीं माना जाएगा, लेकिन वह बलात्कार ही होता है, क्योंकि अनिच्छा से किसी का यदि टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वह बलात्कार होता है। तो इसे परिभाषित करना बहुत ही जरूरी है। कुछ चैनल वालों ने कहा कि वहाँ बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर यदि उस लड़की का जीभ कटा तो जीभ क्यों कटा? उसकी गर्दन तोड़ी गई तो गर्दन किस प्रकार से तोड़ी गई? उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी तो किस प्रकार से टूटी? उसके शरीर में यदि इस प्रकार के स्पर्श के दाग हैं तो वह किस प्रकार से मिले? यहाँ पर यह देखना जरूरी है। और कहा यह जा रहा था कि 9 बजे के आसपास बाजरे के खेत में वह माँ के साथ, अपने भाई के साथ वह जब जा रही थी तो वहाँ पर इस तरह की घटना घटी। उसे बाजरे के खेत में खींचकर उसका बलात्कार किया गया। जो शुरू में जो बयान आए हैं, हमने 3-4 उसका जो बयान सुना है, वह बयान बदलता हुआ बयान है। वह सामाजिक रूप से उसे, राजनीतिक रूप से उसे प्रेरित किया गया है। पहले उसने इस बात को हो सकता है दबाने के लिए कहा हो, फिर उस लड़की ने जो सफदरजंग में जो बयान दिया है उसमें उसने कहा कि उसका बलात्कार हुआ। फिर यहाँ पर संदेहास्पद जो घटना घटी है, यह तो बलात्कार से संबंधित हुआ, तो पारिभाषिक रूप से इसे यदि स्पर्श किया गया तो यह माना ही जाएगा कि उसका बलात्कार किया गया, क्योंकि उसका स्पर्श इस प्रकार से किया गया है। दूसरा है कि यदि वहाँ पर जो पुलिस थी, पुलिस ने यहाँ पर घटना को किस प्रकार से, पहले है कि उस लड़की को थाने में भेजा गया, फिर वीडियोग्राफी की गई, फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया गया अलीगढ़ में। अलीगढ़ के बाद उसे एम्स भेजा गया। एम्स में सीट नहीं थी तो वहाँ पर कुछ वीआईपीज़ के लिए जो सीट रहते हैं उसमें उसे जगह दे देना चाहिए। वह देखना चाहिए कि मरीज़ की क्या हालत है। फिर भी हम समझते हैं कि वीआईपीज़ के लिए कुछ सीट रखे जाते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे कांड इस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं घटती रहती हैं, कब किसके साथ क्या हो, तो इसीलिए कुछ सीट रखना जरूरी है। लेकिन उसे फिर सफदरजंग के हॉस्पिटल में उसे भेजा गया। सफदरजंग के हॉस्पिटल में वह लड़की गई है और वहाँ पर उसे भर्ती किया गया। तो सफदरजंग में जाकर उसका इलाज हो रहा था। 14 की यह घटना है। 14 के बाद जो उसे भर्ती किया गया, तो बाद में अंतिम स्थिति में वह सफदरजंग में थी। सफदरजंग में उसने बताया कि 4 लोगों ने मिलकर उसका जो है बलात्कार किया। कुछ लोग जो परिवार के हैं वह उन लोगों का कहना है, और ये सभी एक ही समाज के समुदाय के लोग हैं, उन लोगों की जो माता है वह कह रही है कि हम पानी पिलाने के लिए उसे भेजे थे। तो यह जो यहाँ पर है, यह बयान सभी लोग यहाँ पर बदल रहे हैं। इस स्थिति में जब उसके घर वाले वहाँ पर, उसकी माता मौजूद है, उसके भाई मौजूद हैं, भाई चले गए बाजरा को रखने के लिए, उसकी क्यों यह स्थिति हुई, यह सब वहाँ पर नहीं देखा गया। तो यह जो स्थिति है यह संदेह उत्पन्न करता है उसके परिवार पर। दूसरा है कि कुछ जो जिसे चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है, उसने भी बयान जो है, हम यहाँ चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के संज्ञान में जांच और मुकदमा चले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, रिटायर हैं, तो उनको कोई लाभ की या डर की कोई वो नहीं, लालच नहीं है कि सरकार से डरे या कोई उनको लाभ मिले, प्रमोशन हो जाए, क्योंकि सीबीआई तो सरकार का तोता है। आपने देखा भी कि जब भी किसी को डरा धमकाना विपक्ष को, तो सीबीआई यूज कर देता है, ईडी इनकम टैक्स यूज कर देता है। और तीसरी और जरूरी बात यह है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, तो हम उत्तर प्रदेश विधानसभा घेराव करेंगे। अगर हमारे लोग डर में जाएंगे तो मुख्यमंत्री चैन से अपने घर में नहीं पहुंचे। आप सब लोग जो यहाँ पहुंचे हैं, हमें न्याय चाहिए। आप सब लोग इस आवाज को बुलंद करते रहे, अपने आप कंठल मार्च करें, आंदोलन करें, लगातार शांतिपूर्वक तरीके से, कानून के दायरे में रहते हुए। मदद करेंगे नहीं करेंगे?
उसका भी बयान जब आप सुनेंगे तो उसने कहा है कि आप नार्को टेस्ट नहीं करवाए, सीबीआई की कार्रवाई नहीं होने दें, तो यह एक संदेह उत्पन्न, ये लोग प्रभावित करने वाले समाज को कौन होते हैं। दूसरा है कि अब आइए आप न्याय व्यवस्था, तो सबसे पहले है कि न्याय, बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद वह घटना घटित हो गई, वह लड़की मारी गई है, यह दुखद है। और इसके बाद जो आरोपियों का भी कल परसों जो कांड हुआ है उस कांड से जोड़ते तो मेरी छवि धूमिल करने वाली बात बनती है, ये सब ठीक नहीं है। न्याय मिलना ही चाहिए। तो न्याय की जो वहाँ पर जो थी कि न्याय उसके साथ किस प्रकार से किया जाए, तो न्याय इसमें क्या कहता है कि जो जिस पर संदेह व्यक्त किया गया है, जिसके साथ घटना घटित हुई है, उसने जिसे बताया कि वह बलात्कारी है, तो उसे, उन 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ने के बाद उसे जेल में अभी डाला हुआ है, अभी उस पर सारे विषय के सारे समाज के लोग बोल रहे हैं, तो यह न्याय है। दूसरा है कि फिर आपको जो वहाँ पर जो योगी सरकार ने अपने जो अधिकार हैं उससे भी ज़्यादा उन्होंने 25 लाख रुपया देने का वहाँ पर प्रावधान किया। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर कहा कि आप 25 लाख नहीं, आप 50 लाख बोलें या उस पैसे को रिटर्न कर दें और आपको जो है कांग्रेस के द्वारा यह 50 लाख दिया जाएगा या अन्य समाज के द्वारा। तो यह कोई इसमें जो है यह बुराई है कि सरकार से आप पैसे नहीं ले रहे हैं और जो अन्य संस्थाएं दे रही हैं तो वह क्यों दे रही हैं, उनसे आप ले रहे हैं। फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आ रहे हैं, चलिए इस बात को भी आप यहाँ पर खारिज कर सकते हैं कि चलिए वह सामाजिक व्यक्ति हैं, वह आ सकते हैं मिलने के लिए। लेकिन अब इसमें बात आती है राजनीति की। तो यह राजनीति की जो बात है, यह यहाँ पर एक आप चीज़ देखें कि जातिवाद, तो जातिवाद, न्याय जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर न्याय मिलना चाहिए। तो वहाँ पर ये 4 लोग पकड़े गए, उसके बाद जो है सो उन्हें वह जो है भरपाई कर दी गई। उसके बाद समाज को, वाल्मीकि समाज को बचाने का उन्होंने प्रयास किया योगी सरकार ने, तो वहाँ पर पुलिस है। अब यहाँ पर आती है एक यह घटना कि जो जाति है, जाति न्याय के बीच में क्यों आता है, आखिर उसे आने का क्या अधिकार है। जातिवादी जो लोग हैं उन्हें समाज में इस प्रकार से नहीं आना चाहिए कि वे इस प्रकार से प्रभावित करें किसी पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा लौड़िया। ठाकुर घर में पैदा होना, एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा, तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा। इसी केस को कि जैसे मान लीजिए कि राजपूत ठाकुर जाति के ये लोग हैं, तो ठाकुर जाति यहाँ पर क्यों बीच में खड़ी हो रही है, उसे समाज को जो है सो यह सरकार को बचाने का प्रयास कर रही है या क्या करने का प्रयास कर रही है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो न्याय यहाँ पर जो है सो प्रभावित होता है, कानून यहाँ पर प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से किसी भी समाज को, यदि वह वरिष्ठ समाज है, यदि ताकतवर, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, हम तो केवल ये ताकत दिखाते हैं और हमने अगर खड़े हो गए तो सब मुश्किल हो जाएगा पूरे भारत का चलना, क्योंकि हमें चाबी, हमें इस देश की चाबी भी देते हैं, मन भी देते हैं और धन भी देते हैं। हमारा रक्त इस मातृभूमि के लिए समर्पित हुआ है आज से लेके, और जब तक ये धरती चलेगी तो हम तो किसी को सता नहीं रहे, परेशान नहीं कर रहे। सब नार्को टेस्ट करा लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो एसआईटी जांच चल रही है निष्पक्ष रूप से कर लीजिए, और अगर मेरा बच्चा कोई भी निर्दोष साबित है, बिना बेल के तुरंत निकाल के बाहर भेजिए और सम्मान की पीढ़ी होगी। समाज है तो उसे जो है कानून को अपना काम करने देना चाहिए, उसे नहीं आना चाहिए। दूसरा है चंद्रशेखर आजाद, या यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये मुंबई वाली घटना नहीं है सुशांत के साथ जैसा हुआ। सुशांत के साथ वहाँ पर किसी प्रकार से न्याय नहीं किया जा रहा था और मना भी की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर सब प्रकार से आपके लिए मार्ग खुला रखा गया है। दूसरा है चंद्रशेखर आजाद यह कहने वाले कौन होते हैं कि वहाँ पर नार्को टेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नार्को टेस्ट देने में क्या समस्या है? यानी कि आप यहाँ पर बता रहे हैं कि संदेश जो वहाँ पर जो सीबीआई का जो मांग किया जा रहा था,
सुशांत केस में यही पैटर्न यहाँ पर अपना लिया गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट आप नहीं होने दीजिए, यह नहीं होने दीजिए, वह नहीं होने दीजिए। इस प्रकार से आप केस की गुत्थी को सुलझने नहीं दे रहे हैं। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह भी यहाँ पर जो है सो एक राजनीति कर रहे हैं। वह राजनीति चमकाने की बात नहीं है यहाँ पर। दूसरा है कि सबसे पहले नार्को टेस्ट यहाँ पर होने देना चाहिए। यह कौन लोग झूठ बोल रहे हैं, कौन लोग सच बोल रहे हैं, उसका जो है सो यह। दूसरा है कि यह कानून में यह संशोधन करना चाहिए कि जैसे नार्को टेस्ट की जहाँ पर आवश्यकता है वह हर एक लोगों का यदि करना है तो यहाँ पर करना ही चाहिए। यहाँ पर एक समस्या यह आ रही है कि पुलिस ने रात्रि काल में उस लाश को क्यों जला दिया। तो यहाँ पर एक बचाव में कहा जा सकता है कि वे लोग जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, वे लोग ऐसा कर सकते थे कि उस लाश को लेकर के यह दिखा सकते थे। और जैसा कि वहाँ पर योगी सरकार ने यह देखा है कि एक वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस बनाया जा चुका था उसी समय में, और उसमें बहुत सारे इस प्रकार के मिले हैं कि आगजनी हो और ये हो तो कैसे आप अपने का बचाव करेंगे। ये सब जो घटनाएं हैं तो उस वेबसाइट को अब बंद कर दिया गया है और किसने वह चलाया उसका भी पता करना चाहिए। तो यह जो वेबसाइट है यह कौन बनाया, क्यों बनाया, और पहले से कहा जा रहा है कि उसमें फंडिंग वहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर राजनीति इस प्रकार से घुसी है क्योंकि योगी सरकार वहाँ पर कुछ जो माफिया के लोग हैं उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी अतीक अहमद है, उस पर आजम खान वगैरह जो हैं उन लोगों पे कार्रवाई हुई, विकास दुबे वगैरह पर कार्रवाई हुई। तो ये सारे जो माफिया के लोग हैं, ये माफिया के लोगों के पास विदेशी कॉन्ट्रैक्ट है, यह तो पता ही है। फिर उसके बाद मुंबई में एनसीबी जो कार्रवाई कर रही है उसका दाऊद से कनेक्शन है, वह दुबई से कनेक्शन है। अब इतने बड़े बड़े लोग, ये जो माफिया के लोग हैं, इनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है और ये लोग जो हैं इन लोगों को बैन करना या रोकना बहुत ही समाज के लिए टेढ़ी खीर है, जो कि योगी सरकार वहाँ पर कर रहे हैं। योगी सरकार ने जो बनारस के जो मान लीजिए एक दो माफिया तत्व हैं उन लोगों को ख़त्म करना बहुत ही आवश्यक था। विकास दुबे जो कि एमएलए को मारने वाला व्यक्ति है, उन लोगों को जो कानून का जिस पर दहशत नहीं था, 8 लोग जो पुलिस वालों को मार दिया, क्या उसकी जो है इनकाउंटर में हत्या करना क्या गलत था? यह गलत कहीं से भी नहीं था, यह कानूनी रूप से कानूनी सम्मत है। वहाँ पर मान लीजिए कि आजम खान वगैरह ये सब जो पुराने पुराने धुरंधर माफिया सब बैठे हुए हैं जो कि सामाजिक विद्वेष फैलाते हैं, उन लोगों को बंद करना यदि योगी सरकार ने शुरू किया है तो यह बहुत ही अच्छा कार्य है। अब योगी सरकार के बीच जो जातीय, जैसे मान ली कि वाल्मीकि समाज है, तो वाल्मीकि समाज ने भी बीजेपी को उतना ही मत दिया था जितना कि राजपूत या ठाकुर जाति के लोगों ने दिया था। लेकिन ठाकुर जाति को केवल यही नहीं समझना चाहिए कि ये हमारी पार्टी है। यहाँ पर कानून की आवश्यकता है, जाति की आवश्यकता नहीं है। तो जातिवादी जो लोग हैं यहाँ पर क्यों घुस रहे हैं बार बार? वहाँ पर पुलिस ने जो कार्य किया, पुलिस की गलती यह है कि क्यों उस लाश को जो है सो पोस्टमार्टम दोबारा क्यों नहीं करवाया गया। तो पुलिस को वहाँ पर डर था कि कहीं दोबारा पोस्टमार्टम नहीं किया गया। यदि मान लीजिए कि किसी भी हॉस्पिटल में पुलिस और वगैरह प्रशासन से मिलकर उस लड़की का किडनी काट कर यदि बेच दिया गया हो तो उसका पता कैसे चलता? उस लड़की को क्या है कि यदि प्रेग्नेंट किया गया होगा, क्योंकि मान लीजिए कि जी न्यूज़ की जो खबर आ रही है उसमें यह आ रही है कि जैसे जो लड़की का जो भाई है वह लगभग 3000 सेकेंड से ज़्यादा जो है सो उसकी बात हुई है। लड़की के भाई के नाम से जो सिम है, उस लड़के जो संदीप नाम का लड़का है, संदीप दोनों का नाम है, और वह जो लड़की का भाई है, जो बड़ा भाई है, उसके नाम से वह सिम लिया गया था, जिससे यह माना जा रहा है कि वह लड़की उस लड़के से बात कर रही है। कुछ वीडियो क्लिपिंग मिले हैं, कुछ लोग वहाँ की गवाही दे रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का भी मामला है। यदि यह प्रेम प्रसंग का मामला है और यदि मान लीजिए कि प्रेग्नेंट वह लड़की हो गई थी, यदि हो भी गई थी, तो पुलिस को यहाँ पर उस लाश को पेट्रोल डालकर जलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसमें जो भी पुलिस वाले फंस रहे हों उन लोगों को जल्दी से जल्दी सस्पेंड और बर्खास्त कर देना चाहिए। यह सरकारी रूप से यह आवश्यक है, इसलिए क्योंकि पुलिस का कोई अधिकार नहीं बनता है कि यहाँ पर सामाजिक जो विद्वेष इस तरह से फैलाया जाए, क्योंकि पुलिस पर यहाँ पर संदेह उत्पन्न हो रहा है।
और इसीलिए योगी सरकार यहाँ पर अस्थिर दिख रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी सरकार को केवल एक ही जाति की नहीं सुननी चाहिए, वाल्मीकि जो समाज है उसकी भी सुननी चाहिए। तो यहाँ पर जो वाल्मीकि दरअसल क्या है कि यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज है और यह जो ठाकुर समाज है, यह दोनों समाज एक ही प्रकार का है, ऊंच नीच का यहाँ पर बात नहीं है। जो ठाकुर समाज है वह भी उसी प्रकार का दिमाग रखते हैं जिस प्रकार का वहाँ पर वाल्मीकि समाज दिमाग रखते हैं। उनके पास उतना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वाल्मीकि समाज में। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वह भी वही बात करते हैं, जातिवादी बात करते हैं। दूसरा है कि ठाकुर समाज के जो लोग हैं वह कानूनी रूप से कार्य, यदि अपनी जाति की बात आती है तो केवल अपनी जाति को लेकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर कानून को अपना कार्य नहीं करने देते हैं। इसी प्रकार से सुशांत केस में वहाँ पर हुआ है कि एक पार्टी विशेष के लोगों ने उस केस को दबाने का प्रयास किया। यही यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद और वाल्मीकि समाज के लोगों ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर जो यह मामला आ रहा है कि विदेश से फंडिंग का, यही है कि चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह जो लोग हैं यहाँ पर विदेशी फंडिंग का इसलिए बार बार आ रहा है कि जो भी घटनाएं वहाँ पर घटी हैं उसमें चीन का जो है सो पूरी तरह से हाथ मिल रहा है। इसी प्रकार से चीन से जो माफिया तत्वों को बहुत सारे देशों में, जैसे मान लीजिए कि मलेशिया वगैरह में जो भारत के लोग रहते थे, उन्हें दबाने का प्रयास पहले से चीनी जो माफिया है वह करते थे। अभी जो चीनी माफिया है वह भारत के अंदर में भी इस प्रकार की घुसपैठ करते हैं और यहाँ पर नक्सल वगैरह जो साम्यवादी जो तत्व हैं वह पहले से ही इस देश में चल रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि पालघर की घटना हुई, उसमें जो चीन के वहाँ पर जो कम्युनिस्ट के जो विधायक थे वह तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद हैं, कम्युनिस्ट के जो लोग हैं वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, उन लोगों के द्वारा वहाँ पर पालघर की घटना की गई। दूसरा है कि जब सुशांत सिंह की हत्या हुई वहाँ पर क्वान कंपनी की जो है सो वहाँ पर वह मिल रही है, क्वान कंपनी को 10 करोड़ रुपए कैसे ट्रांसफ़र हुए, 100 करोड़ की बात आ रही है कि उन्हें देना था, पहले ही उनसे वह कमीशन ले लिया गया और उस कमीशन को लेने के बाद यह यहाँ पर जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला आता है। इसमें जो है जो जया शाह है वह पूरी तरह से क्वान के जो मालिक हैं या उसमें जिसका जो शेयर है उन लोगों को पकड़ा जाना आवश्यक है, तो यह वहाँ पर नहीं हो रहा है। दूसरा है कि यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज के जो लोग मारे गए हैं, जो उत्तर प्रदेश की निर्भया जिसे कहा जा रहा है, इसमें भी इसी प्रकार से यहाँ पर उत्तेजित करने का प्रयास किया गया है एक खास समुदाय। यह हो सकता है कि राम मंदिर बनने के एवज में हिंदू को हिंदू से लड़ाने का यह जो बांटो और राज करो की जो नीति है वो उसी नीति पर यह चाइनीज जो ये साम्यवादी लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पर कार्य करवाने की बात, चूँकि यह वेबसाइट की जो बात मिल रही है यह बिल्कुल ही सच बात है और यहाँ पर इसी प्रकार का विद्वेष फैलाने, उसी प्रकार से जिस प्रकार से पैटर्न वहाँ पर चल रहा था महाराष्ट्र की सरकार में कि सीबीआई से जांच नहीं होगी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा जा रहा है। जो चंद्रशेखर आज़ाद और उनके वाल्मीकि समाज के लोग हैं वे लोग कह रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर फंडिंग जो है वहाँ के जो माफिया तत्व हैं उनके द्वारा किया गया होगा, इस प्रकार से सरकार को अस्थिर करने का। अब हम बात करते हैं आपको कि इसमें राजनीति जो पुलिस है, पुलिस यहाँ पर कल्प्रिट है और जो जातिवादी है, जातिवादी को नहीं घुसना चाहिए। जाति यदि घुस जाती है, यह खाप समाज का आप यदि बना देते हैं तो कभी भी किसी को न्याय नहीं मिल सकेगा। और यदि राजपूत सोचते हैं कि हम अपने लोगों को बचाने के लिए आ गए हैं, तो आप क्यों बचाने के लिए आ रहे हैं? यदि यहाँ पर कब से करीब डेढ़ साल के क्या हुआ है? आमने सामने इनके मकान है, ये तो जाने पर था इनका। क्या कभी कोई पंचायत भी हुई ग्राम में तो इनको लेकर? पंचायत घर भर के बैठ गए थे आपस में, तो लड़के को नौकरी के लिए भेजा या परिवार वालों ने बोला भाई ऐसी बात है, तो वो घर वालों लड़कों को नौकरी के लिए भेज दिया। प्रेम आपका जो संदीप है या 4 लोग जो पकड़े गए हैं उन लोगों को यदि जेल हुआ है या आजीवन कारावास होता है या मृत्यु की सजा मिलती है, यदि वह निर्दोष हैं तो बच के छूट के चले आएंगे, 1-2 साल रहना पड़ेगा जेल में। यदि वह निर्दोष नहीं हैं तो उन्हें जेल में रहना चाहिए और उन पर आजीवन कारावास या शूट एंड साइट या जो भी फांसी है वगैरह उस पर, चूंकि वह जेल में है तो इसीलिए उसे भागने की आवश्यकता नहीं है, उसे जेल में रहना चाहिए। यहाँ पर राजपूत समाज को यहाँ पर देखना चाहिए कि उन्हें केवल उत्तर प्रदेश में ही न्याय की आवश्यकता नहीं है, पूरे जगह पे न्याय की आवश्यकता है। उसे सुशांत केस में भी आगे बढ़ के आना चाहिए। देश में सुशांत को भी न्याय, इस प्रकार के प्रतिभाओं को मार दिया जाता है। यह एक ही जाति के लोग नहीं होते हैं, यह
हम मान लीजिए कि हम उस समाज के लोग नहीं हैं, फिर भी आपके लिए, सुशांत के लिए हमने आवाज़ उठाई और वह केस वहाँ पर हुआ। लेकिन अभी जो है सो यहाँ पर जो मामला आ रहा है, आपको अपने जो लोगों को बचाने की बात नहीं आ रही है, जाति को कानून से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उसी तरह से वाल्मीकि समाज की जो निर्भया है उत्तर प्रदेश की, उसे चाहिए कि वह कानून को अपना कार्य करने दें। और न्याय आप किसे कहते हैं? न्याय आपको क्या मिल सकता है? जो समाज और सरकार जो देना चाहेगी वह तो आपको मिल चुका है, क्योंकि जो 4 लोगों का आपने नाम लिया वह तो जेल में है, तो और क्या न्याय आपके साथ होगा? और यह जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो वहां पर आ रहे हैं, वह क्या विशेष न्याय आपको देंगे? यदि मान लीजिए कि जो कल्प्रिट है उसे यदि फांसी की सजा मिलती है, जो कि कोर्ट का विषय है, और वह कोर्ट का विषय जो कोर्ट जो है उसे जो भी देगा वह तो सरकार दे रही है, तो आप फिर यहाँ पर न्याय की क्या मांग कर रहे हैं? दूसरा है कि जब आपको कहा जाता है नार्को टेस्ट के लिए, तो नार्को टेस्ट के लिए आप क्यों मना करते हैं? तो इसीलिए सीबीआई की जांच यहाँ पर होना आवश्यक है और नार्को टेस्ट होना आवश्यक है। और नार्को टेस्ट केवल उस परिवार का ही और उस कल्पिट का ही नहीं होना चाहिए, कल्पिट का तो होना ही चाहिए। वहाँ पर जो प्रशासनिक जो अधिकारी थे, डीएम से लेकर, डीएम चूंकि कांग्रेस के शासित बरेली में या जहाँ पर जो अमेठी वगैरह में कहीं पर 1 वर्ष वह रह चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस का साजिश यहाँ पर दिखता है, जिसमें कि डीएम भी लगता है कि उस साजिश में शामिल है। और जिस प्रकार की भाषा का वह प्रयोग कर रहे हैं, वह लगता है कि वह साजिश में शामिल है। तो इस प्रकार से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया गया है और समाज में इस प्रकार का वैमनस्य फैलाने का कार्य किया गया है। यह डीएम का कार्य नहीं होता है। यदि वह बहुत ही प्रतिभाशाली डीएम होते तो यहाँ पर इस प्रकार का कांड नहीं होता। लेकिन पुलिस की हम एक प्रशंसा यह करना चाहेंगे वहाँ पर कि पुलिस ने वहाँ पर जो विद्वेष फैलाने की बात थी, जातीय दंगा फैलाने की बात थी, चाहे वह राजपूत समाज के द्वारा हो या वाल्मीकि समाज के द्वारा, उसमें पुलिस ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और उसने उन लोगों पे यदि लाठी भी बरसाए हैं, यदि राहुल गांधी को गिराया भी गया है, तो यह भी बहुत अच्छा कार्य है। इसलिए क्योंकि यदि राजनीति करके आप सामाजिक वैमनस्य फैलाते हैं, दंगा को भड़काते हैं, तो यह कहीं से भी सहन नहीं किया जाएगा। यह इस देश में जो भी करेगा वह जो है, चाहे सरकार मारे या कोई भी, और जो सभ्य समाज है उनका जरूर ही विरोध करेंगे। यदि सुशांत केस में राहुल गांधी से जब मदद मांगी गई थी, उन्होंने एक बार भी सुशांत केस में नहीं बोला। और वहाँ पर राजस्थान की जो घटना है वहाँ पर एक बार नहीं बोला। राजस्थान की घटना पर चंद्रशेखर आज़ाद का खून नहीं खौलता है। वह कौन सा एक युवा नेता इस प्रकार से बन गया है जो कहता है, मना करता है। उसका हम क्लिपिंग आपको दिखाएंगे कि वह मना करता है कि वह वहाँ पर नार्को टेस्ट नहीं हो, सीबीआई का मांग नहीं करें। और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज कभी जांच नहीं करता है। जांच करने के लिए वही अधिकारी आते हैं और वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो जांच है वह पूरी तरह से आपको न्याय देने में समर्थ कहिए या असमर्थ कहिए, यहाँ पर सीबीआई का जांच ही पूर्ण जांच होगा। और यहाँ पर यदि इस प्रकार की बात आ रही है तो एनआईए को भी अपना जांच करना चाहिए। दूसरा है, इस परिवार के बैकग्राउंड को भी देखना चाहिए कि ये परिवार किस प्रकार से प्रभावित है विदेशी ताकतों से, माफिया तत्व से। क्या ड्रग्स का धंधा, क्योंकि ड्रग्स वाले जो माफिया तत्वों का वहाँ पर जो जांच हो रहा है, वे लोग यहाँ पर ये करवाने में, यहाँ पर ये सरकार को अस्थिर करवाने में और भाजपा शासित राज्यों में इस प्रकार का कांड करवाने में अभी आगे बढ़कर आ रहे हैं। बहुत सारे जो कांग्रेस वगैरह में इस प्रकार के माफिया तत्व हैं जो कि बिजनेस वगैरह अपना चलाते हैं, उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, जिससे कि यह कहीं भी किसी भी लोगों को खरीद कर यह कार्य किया जा सकता है। और वेबसाइट तो बहुत छोटी मोटी बात है, वेबसाइट तो इस प्रकार के रोज़ बनते रहते हैं और रोज़ बिगड़ते रहते हैं। लेकिन किसी भी वेबसाइट को यह नहीं है कि इस प्रकार से कार्य करें। लेकिन यह एक मान लीजिए कि कहीं पर भी इस प्रकार की घटना होती है, सरकार से आप यदि न्याय की मांग करते हैं तो न्याय आपको क्या चाहिए, उस पर क्या दिया जा सकता है? जान तो आपको कोई लौटा नहीं सकता है जो मर गया है। आपको उस पर यदि बहुत अधिकतम जो धन दिया जा सकता है वह दिया ही जा सकता है। और जो कांग्रेस वगैरह भी जो धन दे सकती है दें, उसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन इस प्रकार से देश में जो भी कांड होगा, उन लोगों को चुन चुन कर उन्हें जो है सो जेल में बंद करें। यदि सरकार को अस्थिर करने का जो लोगों ने कार्य किया है, चूँकि वहाँ पर जो विकास दुबे, अतीक अहमद और आजम खान वगैरह के खिलाफ में जो कार्य हुआ है, वे लोग भी यहाँ पर इस जो सरकार को है अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मोदी सरकार को प्रयास कर रहे हैं। और
इस लूली लंगड़ी सरकार को एक धक्का और दो, यही इसी तथ्य पे वो लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लूली लंगड़ी सरकार नहीं है, ना तो मोदी सरकार इस प्रकार से कमज़ोर है और ना ही यहाँ पर योगी सरकार कमज़ोर है। राम मंदिर का गुस्सा उन लोगों के पास बहुत पहले से है, इस प्रकार से कांड, और वो हिंदू को भी बीच में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार की राजनीति किसी को भी करने की इजाज़त नहीं है। यदि वे लोग उस क्षेत्र में आते हैं और दंगा फैलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि निर्दोष का यदि जान जाता है तो निर्दोष के जान के रक्षार्थी पुलिस होती है और वहाँ पर सरकार भी होती है। तो योगी सरकार ने यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया है। न्याय जो है सो 24 घंटे के अंदर में उन लोगों को बंद कर दिया गया पकड़कर। और यह रेप की जो घटना है, रेप की परिभाषा यहाँ पर सरकार को मान लेनी चाहिए कि हो सकता है रेप हो। दूसरा है कि यह जांच होने देना चाहिए था कि क्या वह लड़की प्रेग्नेंट थी। इस प्रकार से भी यदि पता चलता तो उसे जलाना नहीं चाहिए था पहले, और परिवार को पूरा अधिकार देना चाहिए था, पूरी सुरक्षा देनी चाहिए थी। मान लीजिए कि 1001 बटालियन फोर्स को भी रखना होता तो रखना चाहिए। समाज के रक्षार्थ जो है पुलिस को वहाँ पर देना चाहिए। तो यही हम आपको कहना चाहते हैं। दूसरा है कि जो जी न्यूज़ ने जो दिया है कि 3000 सेकेंड से ज़्यादा उसके भाई में या बहन में वह बात हुई है, तो इसीलिए प्रेम प्रसंग यहाँ पर पुष्ट होता है, प्रेम था। और यहाँ पर यह बात भी मानने योग्य है कि हो सकता है कि उसके माँ और भाई ने ही लड़की को मारा हो। यह भी यहाँ पर यह पुष्टि होना बहुत ज़रूरी है कि क्या उस लड़की को मारने वाला वही संदीप है या उसके माँ भाई वगैरह ने ही इस तरह से, क्योंकि इस प्रकार से पैसे के लिए बहुत कुछ किया जाता है। बेटियों को यहाँ पर बला और यह धमकी दे दी गई होगी कि तुम्हें यह बताना नहीं तो तुम्हें बचाया नहीं जाएगा। जिस प्रकार से उसे बचने नहीं दिया गया है और जिस प्रकार से थाने में उसे फेंक दिया गया, वह लगा कि वह उसके भाई को अपनी बहन के लिए थोड़ी सी भी दया नहीं है। इस प्रकार की घटना, इसीलिए नार्को टेस्ट यहाँ पर आवश्यक है। चंद्रशेखर आज़ाद यह नहीं कहें कि नार्को टेस्ट नहीं होगा, सीबीआई टेस्ट नहीं होगा, यह मांग कीजिए वह मांग कीजिए। वह परिवार को न्याय यहाँ पर मिल चुका है और आगे जो कार्रवाई है वह अब होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।